न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं मोहम्मद तस्कीन हाजिर हूँ। हम इस वक्त सोशल वेलफेयर ऑफिस बानहाल में, और हमारे साथ हैं मुसव्विर अहमद गिरी, जो तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर बानहाल के, और बहुत बड़ा इलाका इनके दायरे इख्तियार में है, जिसमें 4 तहसील है। रामसू तहसील है, पुगल परिस्तान तहसील है, बानहाल तहसील है, और खड़ी महूमंगी तहसील है। उसके बाद 2 सब डिवीजन है, यानी रामसू सब डिवीजन और बानहाल सब डिवीजन। बहुत ज़्यादा तांता बंदा रहता है इस दफ्तर के बाहर लोगों का, और ख़ासकर आजकल लोग जो मैरिज असिस्टेंस के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन उनको बहुत सारी शिकायत है आम लोगों को कि कई कई माह बीत जाने के बाद, कई साल बीत जाने के बाद, जो उन्हें ऑनलाइन फॉर्म भरे होते हैं मैरिज असिस्टेंस के लिए, लेकिन उन्हें वो पेमेंट्स जो 50,000 दिए जा रहे हैं आज के डेट में, वो मिलने में बड़ा ताखीर होता, बड़ा मतलब दिन उनको इंतजार करना पड़ता है। और उनका यह भी कहना है कि जो सरकार की तरफ से ऐलान किया गया था कि जो बीपीएल लोग हैं उन्हें 75,000 रुपए की ये मदद की जाएगी उनकी बेटियों की शादी में, लेकिन अभी तक वो जमीनी सतह पर नहीं हुआ। कुछ इश्यूज हैं, हम उनमें मुसव्विर साहब से बात करें। मुसव्विर साहब, बहुत सारे लोग यहाँ पर हमें बाहर मिले या आगे पीछे मिलते रहते हैं, उनका कहना है कि जो पेमेंट्स का सिस्टम है, जो मैरिज असिस्टेंस का, बहुत डिले हो जाता है। क्या ये डिले आपकी तरफ से, आपके डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, या कुछ मजबूरियां ऊपर हैं जहां पर फंड्स वगैरह का भी इशू है तो वहां से पेमेंट्स नहीं आ रही? अब सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना वक्त निकाला और इस चैनल के माध्यम से वसादत से ये लोगों तक एक पैगाम जाएगा, क्योंकि बहसियत एक ज़िम्मेवार शख्स, बहसियत एक शहरी होने के नाते और एक चेयर को रिप्रेजेंट करने के नाते मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि सरकार का हमेशा, चाहे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो इलेक्टेड है, चाहे वो सेलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो हमेशा वादाबंद रहती है। वो हमेशा ये चाहती है कि किसी ना किसी हद तक जो है लोगों की मुश्किलात का अजाला हो सके। बात घूम फिर के आती है आपको फंड्स की। कोई भी मशीनरी आपको गवर्नमेंट की कोई काम देख लीजिए, उसमें फंड्स की अवेलेबल होना इज़ मस्ट। इसमें फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, जैसे आपने मैरिज असिस्टेंस की बात की। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली ये रन हो रही है, लेकिन बार बार मैं इसी पर स्ट्रेस दे रहा हूँ कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, फाइनेंशियल क्रंचेस रहते हैं, बजट एलोकेशन होती है, प्रॉपर एक हेड के तहत बजट आती है। इसमें डिलेज, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, मतलब इसमें प्लस माइनस हो जाता है। लेकिन एक आम इंसान इससे कासिर है, वो ये बात नहीं समझ पाएगा। वो यही देखेगा, मैंने अगर गवर्नमेंट मुझे बोलती है कि भाई 1 महीना या 30, 35, 40 दिन आप ये पहले ये आप अपना ये अप्लाई कर दो, ठीक है, लवाजमात कागज़ लाए, यहाँ से हम दुरुस्त करके सारा कुछ उनको दे के उसके बाद CSC सेंटर या खिदमत सेंटर से वो अपनी कागजात ऑनलाइन करवाते हैं। अगर पढ़े लिखे हैं तो घर में भी कर सकते हैं, लैपटॉप अगर उनके पास है, प्रिंटर। बहरहाल ज़्यादातर आबादी अनपढ़ है और गरीब है, तो CSC सेंटर जाते हैं, अपने अपलोड कराते हैं, रसीद लाते हैं, हम यहाँ से इंशाल्लाह हमारी तरफ से डन एंड ओके हो जाता है। उसके बाद ये एक मरहला है, एक सीढ़ी होती है, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल है, DC साहब है, और वहाँ से फिर डायरेक्टर फाइनेंस। तो घूम फिर के बात वही हुई कि लास्ट में फिर फाइनेंस के पास ही चला जाता है। उनको देखना है, उनको एक डिस्ट्रिक्ट या एक तहसील या एक सब डिवीजन नहीं देखनी है, उनको पूरे मतलब यूटी को चलाना है। तहसील या डिस्ट्रिक्ट से इशू नहीं है? बिल्कुल सर, नहीं। मैं ये लोगों को अभी भी लगता है कि 2014, 15, 16 से पहले होता था, जैसे एक टाइम था कि मनी ऑर्डर होता था, मनी ऑर्डर के बाद आई इनवॉइसेस वगैरह, मतलब वो बैंक से लाइजान होता था, कैश भी चलता था सिस्टम में एक ज़माने पे। धीरे धीरे ये सारा प्रोसेस जो है ऑनलाइन हो गया। अब यू कांट ट्रांसफर ए सिंगल पेनी टू ए बेनिफिशियरीज अकाउंट, राइट? इट्स DBT मोड, Aadhaar enabled payment system. Whatever is being credited into the respective accounts of the beneficiaries, it is been credited by the finance department directly. So we are helpless in that case. We have to proceed their cases, we have to scrutiny their cases, we have to project their cases further necessary action. तो जब भी फंड्स अवेलेबल होते हैं, जिस वक्त भी अवेलेबल होते हैं, वो क्रेडिट हो जाते हैं उनमें। लोगों को मेरी ये गुजारिश है कि आप अपने कागजात को दुरुस्त रखिए, आप अपना डोमिसाइल, आधार, अकाउंट, राशन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ वगैरह अपडेटेड रखिए, क्योंकि अगर नून में नुक्ता निकल गया, कहीं ज़बर ज़ेर की फ़र्क होगी कि आपके केस या तो रिवर्ट हो जाएंगे, वो रिवर्ट बैक होंगे, या तो रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है? इसलिए और मेरी गुजारिश ये, जो जितने भी CSC हैं, चाहे वो खड़ी में है, चाहे वो रामबन में है, बनीहाल में है, पोगल परिस्तान में, यानी कि किसी भी ज़िले के किसी जगह में भी है, वो मेहरबानी, बराए मेहरबानी वो जो है ओवर चार्जिंग ना करें, गरीब का खून ना चूसें। आप देख लीजिए कि जो हमारे तहसीलदार साहब हैं, हमारे SDM साहब हैं, इवन के हमारे DC साहब हैं, पर्टिकुलर हैं इस बारे में कि भाई ओवर चार्जिंग नहीं होनी चाहिए, गरीब से पैसा जायज़ लिया जाए, ठीक है? उनकी भी दुकानदार, उनका भी बिजनेस है, रोज़गार है, जो जायज़ है वो जायज़ अमाउंट उनसे लिया जाए, ताकि
उनको सहूलियत मिले। ये हम आवाम के खादिम हैं। जब खादिम ही उनको लूटेंगे, जब मशीनरी ही फेल होगी तो वो कैसे काम करेगा प्रोसेस। तो आप देख लीजिए, आज अकाउंटेबिलिटी है, आज ट्रांसपेरेंसी है, आज राबिता नाम से एक ऐप है, आप देख लीजिए, डायरेक्ट शिकायत होती है, एलजीज ग्रीवांस सेल है, सीएम्स ग्रीवांस सेल है, आज एसी भी एंटी करप्शन ब्यूरो, आज एक्टिव एजेंसीज हैं। हमारे जो तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स हैं, दो ही हैं डिस्ट्रिक्ट में, एक तो बानहाल में है, दूसरा रामबद में है। तो स्टाफ की कमी का आम लोगों को बहुत परेशानी होती है। तो इसमें क्या मतलब, अभी जो अगर ज़मीनी सतह पर कहेंगे तो आपका जो अपना बहुत बड़ा इलाका, आपको जी 4 तहसीलें हैं, 2 सब डिवीजन से, इतने लोगों का रश है, तो उसको किस तरह मैनेज कर पाते हैं जबकि स्टाफ की बहुत ज़्यादा किल्लत? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, मैं इस पे आने वाला था, तो आपने उससे पहले ही सवाल उठाया, शुक्रिया। ये बहुत देरी ना मांग है, बहुत देर से ये प्रॉब्लम चल रहा है कि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। अगर सैंक्शन स्टाफ स्ट्रेंथ देखें हमने, जो सैंक्शन की होती है गवर्नमेंट ने, उस हिसाब से तो यहाँ 10 या 4 या 5 या 6 कम से कम मुलाजिम होने चाहिए। अब 2 मुलाजिम हैं हमारे पास, वो भी एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है। मान लीजिए वो मेहमान है अब कुछ महीनों के, चंद मेहमानों के। अब एक मेहमान इंसान और बुजुर्ग इंसान से आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, क्या उनसे आप, जो आपके फादरली फिगर है, मदरली, अब ले दे के बचते हैं आउटसोर्स किए हुए ये कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ। ये भी मान लीजिए दबनशाह पत्रस्पेट शबनम आज है तो कल नहीं है, तो ले दे के सारा बोझ मुझ पे आ जाएगा, क्योंकि मुझे 4 तहसीलें संभालनी है, 2 सब डिवीज़न चलाने, मुझे डीसी साहब को भी अटेंड करना है, मुझे एसडीएम साहब को भी अटेंड करना है, मुझे पब्लिक ग्रीवांसेस को भी रेड्रेस करना है। तो बर्डन फिर ये आ जाता है, उसमें आपकी सेहत ख़राब हो जाती है, पर्सनल लाइफ बिगड़ जाती है आपकी, बहुत इश्यूज़ हो जाते हैं आपके, आप टाइम नहीं दे पाते हो, क्योंकि सोशल लाइफ भी आपकी है, आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, उनको भी टाइम देना है, मदर बीमार है, मैं उनको चेकअप के लिए नहीं ले जा पाता हूँ, कई बार वो उनका स्किप हो जाता है, वो मतलब कल डेट है मैं नहीं जा पाऊँगा। तो मेरी इल्तिजा रहेगी गवर्नमेंट से, ये सीएम साहब से, खासकर सकीना तो मैडम साहिबा से, जो हमारी ये मिनिस्टर साहिबा हैं, लोकल एमएलए जो हमारे एमएलए साहब हैं, डीसी साहब से, कि मेहरबानी बराए मेहरबानी अगर कुछ गौर किया जाए इस तरफ, थोड़ा मतलब हमें स्टाफ दिया जाए, ताकि ये मतलब लोगों की मुश्किलात का अजाला हो सके। तो ऑफिस बंद ना रहे, ऑफिस चलना चाहिए, लोगों के काम बनने चाहिए, चाहे कैसे भी करके। मेरा यही रहता है कि लोगों का अजाला हो, उनकी मुश्किलात परेशानी हाल हो। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मैं इसमें कामयाब भी हो चुका हूँ, लेकिन भागा दौड़ी बहुत है। आप देख लीजिए, महू जाना है, सेम डे मान लीजिए डीसी साहब ने मीटिंग रखी है, सेम डे मान लीजिए आपको कोई ऑनलाइन मीटिंग है, तो इट बिकम्स वेरी टफ टास्क फॉर मी टू मतलब जो है उसको थोड़ा सा ही ना, मतलब इसको मीट आउट दीस थिंग्स। अब जो इंतजार कर रहे हैं इस वक्त ISSS वाले हैं या मैरिज असिस्टेंस वाले हैं, जिनको पैसे मिलने की उम्मीद है, मतलब उनका सब कुछ फॉर्मेलिटीज दी हुई है, कितना इंतजार उनको कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप, कब तक इंतजार करेंगे, क्या लग रहा है आपको? ISSS का सुना आपने, अभी बोला कि पैसा भी आया। मैं एक वर्ड यूज़ करूँगा जो मैं अक्सर करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। कल की ही डेट में, कल रात को, क्योंकि डीबीटी मोड है, किसी भी वक्त ट्रांजैक्शन हो सकती है, 9:15 बजे मुझे मैसेज आती है कि उनके खातों में पैसा चला गया है। फिर मैंने कंफर्म करने के लिए जो मेरे कुछ ISSS जो हमें बहुत बड़ी स्कीम है हमारी, इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी, जिसमें ओल्ड एज आते हैं, जिसमें फिजिकली चैलेंज, जिसको हम स्पेशली एबल्ड या डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस भी कहते हैं, और हमारे जो हैं विडोज़ हैं, उनके खातों में पैसा चला गया है। हमारा फैब तक क्लियर हो गया, फरवरी 2000। और मैरिज असिस्टेंस अल्हम्दुलिल्लाह आज ही मुझे एक बेनिफिशियरी आई, तो उनको क्रेडिट हो गया है। अब हमारे इसमें कुछ केसेस हैं जो अभी मतलब रिजॉल्व हैं, जिनकी पेमेंट्स पेंडिंग है। इंशाल्लाह रहमान हम टेकअप करेंगे, हमने किया भी है डीसी साहब से, एमएलए साहब से भी, और डायरेक्टर फाइनेंस साहिबा से भी, कि इंशाल्लाह रहमान जल्द अज जल्द उनको भी पेमेंट कराने में हम वादाबंद हैं। शुक्रिया। ये थे मुसव्विर अहमद गिरी साहब, तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर बानिहाल। तो इन्होंने लोगों से अपील की है कि वो बिल्कुल मुतमईन रहे, इनका जो प्रोसेस केसेस हुए, जो बिल्कुल आपकी अगर कोई गलती नहीं हुई, चाहे वो कंप्यूटर में ऑनलाइन करते वक्त या आपकी तरफ से जो कागजी फॉर्मेलिटीज़ दी गई, अगर वो बिल्कुल सब ठीक ठाक है, अगर आपका केस सेंक्शन हुआ, तो आपको घबराने की जरूरत है, कुछ दिन लग सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि अभी ISSS के तहत लोगों को पैसा आया है, और जो मैरिज असिस्टेंस के तहत भी लोगों को
आ रहा है। तो इसलिए जो पिछले कई कई महीनों से इंतजार कर रहे हैं उनको भी घबराने की जरूरत है, जल्द भी उनका पैसा आने वाला है। उन्होंने अपील की है, जो अहम इशू है आजकल अगर देखेंगे कि ओवर चार्जिंग की जाती है, जो CSC सेंटर हैं जिन्हें हम उर्फ आम में खिदमत सेंटर कहते हैं, कि उनकी तरफ से ओवर चार्जिंग की जाती है, कंप्यूटर वालों की तरफ से ओवर चार्जिंग की जाती है। इन लोगों को, इन गरीब और जो पसमानदा लोग, और खासकर अगर देखेंगे तो समाजी बहबूद से वही लोग जुड़े हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके लिए ही ये महकमा है, उनकी ही मदद की जाती है। नाखेज, नादार, बेवाएं, यतीम बच्चों की ही मदद यहाँ की जाती है। इसलिए कंप्यूटर वालों को भी, CSC सेंटर वालों या खिदमत सेंटर वालों को भी खुदा को हाजिर नाजिर जानकर, और जो सरकार की तरफ से, हमारे डिप्टी कमिश्नर रामबन की तरफ, तहसीलदार बानहाल की तरफ से, SDM बानहाल की तरफ से रेट लिस्ट जारी की गई है। इसमें कार्रवाई भी पिछले साल की गई थी, एक बिल्कुल ऐसी दुकान को जब्त भी किया था, सील भी किया था। तो इससे इनको बिल्कुल ये देखना चाहिए कि एक उसके सामने कौन इंसान है, कौन शख्स खड़ा है जो चंद पैसों के लिए कितनी दौड़ धूप कर रहा है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और बाकी डिपार्टमेंट में जा जाकर अपने जो फॉर्मेलिटीज तैयार कर रहा था। फिर जब वो CSC सेंटर के पास पहुंचता या एक खिदमत सेंटर के पास पहुंचता, तो अगर उसको ओवर चार्जिंग किया जाएगा तो मैं ये कह रहा हूं कि ये उनका जमीर फिर मर चुका है। तो इनको जमीर अपना जिंदा रखना चाहिए, ऐसे लोगों की मदद की जानी चाहिए ताकि इनकी राह में कोई रुकावट हायल न हो। और कल जाकर जब इनकी छोटी सी गलती यहाँ की जाती है इन सेंटर्स की तरफ से, बाद में वही फाइलें उनको रिजेक्ट होकर वापस आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो ये जो सरकारी जो उनके लिए मुराद रखी गई, जो फायदे रखे गए, जो स्कीमें रखे, उनके हासिल करने से रह जाते हैं। मैं मोहम्मद तस्कीन, न्यूज़ 18 के लिए बानहाल से।